ळमो सिद्धाणं ळमो आयर्याणं ळमो वज्झायाणं ळमो लोजे सौविसाहूणं पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। संत शिरोमणि प्रवचन माला में आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व की चर्चा चल रही है। आचार्य परमेष्टि का व्यक्तित्व सर्वांगीण होता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उनकी चर्या होती है। संघ का ध्यान रखते हैं, समाज का ध्यान रखते हैं। साहित्य में श्री वृद्धि करते हैं। साधना की श्री वृद्धि होती है। और ऐसा करने से संस्कृति भी सुरक्षित और संरक्षित होती है। प्रातःकालीन बेला में जिन 12 तपों में से 6 बाह्य तपों की चर्चा की गई थी, अभी अंतरंग तपों का संदर्भ भी जोड़ते हैं। अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान है। प्रायश्चित का मतलब ये है कि जाने अनजाने अपने आवश्यकों में, क्रियाओं में, चर्या में कोई त्रुटि हो जाए और जानकारी ख्याल में बात आए तो पश्चाताप होता है। और पश्चाताप के बाद सावधानी से शुद्धता के लिए प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित पश्चाताप के परिणामों के बिना नहीं होता। पश्चाताप के परिणाम होना ही प्रायश्चित की भूमिका है। ऐसे प्रायश्चित का विधान मोक्ष मार्गियों को है ही। इसे तप कहा गया है और ये अंतरंग तपों में है। विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान भी ये अंतरंग तप हैं। बहिरंग तप और अंतरंग तप में ये अंतर है। बहिरंग तप उन्हें कहते हैं जिन तपों को बाहर से भी देख लिया जाता है। अनशन, अवमोदरी, वृत्ति, संख्यान, परिसंख्यान कोई करेगा समझ में आ जाता है। जिन तपों को बाहर से देख लिया जाता वो बहिरंग तप हैं। या बाह्य वस्तु का आलम्बन लेकर के जिन तपों को तपा जाता है वो बहिरंग तप हैं। या अन्य मतावलंबी बाहरी जन भी जिन तपों को कर लेते वो बहिरंग तप हैं। लेकिन अंतरंग तप ऐसे नहीं है। अंतरंग तप किसने कब किस रूप में किया है जल्दी मालूम नहीं होता। और जब तक सम्यक दर्शन जैसे परिणामों की भूमिका नहीं बने, अंतरंग तपों की शुरुआत नहीं होती है।
अंतरंग तप यथार्थ में आत्मशुद्धि, आत्मभावना, आत्मोपलब्धि के महत्वपूर्ण साधन हैं। ऐसे अंतरंग तपों में प्रायश्चित की बात विनय विनय ज्ञान की करते हैं, विनय गुरुओं की करते हैं, विनय बड़ों की करते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः 4 प्रकार से विनय की जाती है। मोक्ष मार्ग में विनय का बड़ा महत्व है। ऐसी विनय भी एक तरह से सभी जन करते हैं, पर आचार्यों के मूल गुणों में से सम्मिलित किया है। वैयाव्रत अपने आप में बहुत बड़ी सेवा की भावना है। साधर्मी बंधुओं के प्रति वात्सल्य भाव हुए बगैर कोई वैयाव्रती सेवा करता नहीं है। वृद्ध हैं, ग्लान हैं, रुग्ण हैं, आदि आदि तपस्वी हैं, उनकी आवश्यकता को देख करके उनकी परिचर्या करना, उन्हें उनकी चर्या कराने में सहयोग देना, ये वैयावृत्ति मानी जाती है। ऐसी वैयावृत्ति मुनि उपाध्याय आचार्य शब्द करते हैं। स्वाध्याय आलस्य का परित्याग स्वाध्याय है, ग्रंथों का पठन पाठन स्वाध्याय है, जिनवाणी की आराधना के रूप में होता, तत्व के ज्ञान के रूप में होता है। व्युत्सर्ग अपने परिणामों में से अहंकार ममकार का भाव दूर करना और समत्व समता का भाव लाना, निर्ममत्वपने का भाव लाना, ये व्युत्सर्ग है। अंत में ध्यान आता है और ध्यान ही जो शुभ रूप और शुद्ध रूप होता है, मोक्ष मार्ग का कारण बनता है। ऐसे अंतरंग तपों को आचार्य निरंतर तपते रहते हैं। ऐसे अंतरंग तपों को तपने में गुरुवर आचार्य श्री को भी अपन सबने देखा है। उनकी विनय, उनके द्वारा की जाने वाले अपने गुरु की वैयावृत्ति, उनके समय में उन्हें उस समय उपलब्ध होने वाले अन्य मुनि जनों की संलेखना समाधि मरण के समय वैयावृत्ति, दीक्षा लेने के बाद तो वैयावृत्ति गुरु के रूप में उनकी प्रसिद्ध हुई। दीक्षा के पहले भी उन्होंने बहुत वैयावृत्ति की है। स्वाध्याय अपने आप में निरंतर चलता रहता है संघ का आचार्य श्री के द्वारा, और ध्यान सामयिक आचार्य श्री निरंतर सावधानी पूर्वक करते हैं। तो ये अंतरंग तप आचार्यों की विशेषताओं में जो सम्मिलित हैं, गुरुवर आचार्य श्री के जीवन में भी निरंतर हम सबको दिखाई देते हैं। 10 धर्मों की चर्चा भी आचार्यों के जीवन से जुड़ती है। 10 धर्मों का महत्व तो आचार्यों को क्या, उपाध्याय साधुओं को भी है, और केवल रत्नत्रयधारियों को ही क्या, बाकी सामान्य जनों को भी 10 धर्म का महत्व है। यदि 10 धर्म का महत्व नहीं होता तो परवराज पर्यूषण 10 लक्षणों में आराधना क्यों करते, एक एक धर्म की पूजा क्यों करते, 10 धर्म की समुच्चय रूप से पूजा क्यों करते। और फिर इन धर्मों का संबंध जैनियों से ही नहीं है, प्राणी मात्र से भी इन धर्मों का संबंध है। यह धर्म सभी के लिए आवश्यक हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य जैसे परम धर्म ये मानवीयता के धर्म हैं, शुद्ध आत्म आराधना के धर्म हैं। ऐसे धर्मों को प्राणी मात्र के लिए आवश्यक समझते हुए भी आचार्यों के मूल गुणों में सम्मिलित किया गया है। जब हम गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी की दिनचर्या पर ध्यान करते हैं तो 10 धर्मों का स्वभाव, 10 धर्मों की भावना और साधना आचार्य की दिनचर्या में भी निरंतर दिखती है। प्रतिकूलताएं तो उनको भी आती होंगी, पर क्षमा समता का भाव रखना उनसे सीखना पड़ता है। इत्यादि प्रकार से
10 धर्म भी आचार्यों की विशेषताओं में सम्मिलित हैं। पालें पंचाचार, पंच आचार का पालन करते हैं। आचार यानी चारित्र, आचरण रूप चर्या। अब पंचाचार में दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये पांचों आचार हैं। इन पांचों के भावों को लेकर के विशुद्धता से जो चर्या साधना बनती है वह इस तरह के नाम को लेकर के आचार, पंच आचार, पंचाचार, पंचाचार की प्रधानता है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय है, उसमें तप भी जुड़ता है। इन चारों को आराधना भी कहते हैं। और फिर सामर्थ्य को बड़ा बड़ा करके, सामर्थ्य को बड़ा बड़ा करके, अपनी शक्ति को न छिपाते हुए, शक्ति को और उद्घाटित करते हुए जो आराधना की जाती है वह अपनी उत्कृष्टता में वीर्याचार को लेकर के होती है। ऐसे पंच आचारों की चर्चा विस्तृत व्याख्याओं के रूप में शास्त्रों में निबद्ध है। स्वाध्याय में ये सभी विषय निरंतर आते रहते हैं। षड आवश्यकों की जब भी चर्चा आती है तो षड आवश्यक तो मुनियों के नियम में भी हैं। उपाध्याय भी मूलतः मुनि हैं, सो उनके नियम में भी हैं। और आचार्य परमेष्टि भी मूल में मुनि दीक्षा के व्रतों को धारण करते हैं। तो षड आवश्यक आचार्यों के मुनि के रूप में भी हैं और आचार्य के गुणों के रूप में भी हैं। आप कहोगे डबल डबल नाम क्यों आ गया? आ गया तो आ गया, लेकिन वो चर्या उनके साथ जुड़ी है। आवश्यक कहते किसे हैं? आवश्यक की परिभाषा क्या बनती है? अवश्य ही करने योग्य कार्यों को किया जाना आवश्यक है। अवश्य ही करने योग्य कार्य क्या हैं? जो इस चर्या में सम्मिलित होते हैं, जिन्होंने मुनि व्रतों को धारण किया है, जिनका जीवन मुनि चर्या से जुड़ गया है, उन्हें षड आवश्यकों का पालन करना पड़ता है। षड आवश्यक क्या है? आवश्यक की परिभाषा तो समझ गए। अवश्य ही करने योग्य कार्यों को आवश्यक कहते हैं। अवश्य ही करने योग्य का मतलब इनको टाला नहीं जा सकता, इनको छोड़ा नहीं जा सकता, इनको कम नहीं किया जा सकता। रोज रोज छ्यों छ्यों क्यों जरूरी है? सप्ताह 7 दिन का होता है, एक एक दिन में एक एक आवश्यक पाल लिया जाए, 7वें दिन की छुट्टी रख ली जाए। हो सकता है ऐसा? एक एक रस का परित्याग कर लेते हैं ना, जैसे गृहस्थ जन, तो ऐसे ही षड आवश्यकों को करना है तो षड आवश्यक कर तो रहे हैं। एक दिन क्षमता नाम का, एक दिन स्तुति, वंदना आदि आदि क्रमशः बढ़ाते हुए एक एक दिन एक एक आवश्यक, और अंत में अब इतने 6 दिन कर लिया है तो एक दिन की छुट्टी भी तो चाहिए ना। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी, 7वें दिन कुछ नहीं करेंगे, फिर 6 दिन करेंगे। ऐसा हो सकता क्या? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। षड आवश्यकों को करना और प्रतिदिन करना, और 7वां दिन क्या, पक्ष के पक्ष, महीने के महीने, वर्ष के वर्ष, क्या जिंदगी भर करते रहना। षड आवश्यक, षड आवश्यकों का अपना विधान है। षड आवश्यकों में समता नाम आता है। सामयिक भी उसे कहते हैं, पर हम और आप सामयिक को केवल
उस रूप में जानते हैं कि बैठ गए, माला फेर रहे हैं या अपना कोई जाप मंत्र कर रहे हैं, उसको ही हम सामयिक मानते हैं। लेकिन ये सामयिक तो सुनिश्चित समय की सामयिक है, पर अनिश्चित समय की सामयिक यदि करनी हो तो परिणामों में साम्य भाव रखते हुए आप यदि सामान्य से अपनी प्रवृत्ति से निर्वृत्त होकर के बैठे हो तो वह भी आपकी सामयिक समता भाव को लेकर के होने से समता नाम का आवश्यक है। समता नाम का आवश्यक क्या कहता है? ये कहता है कि अपनी प्रवृत्ति में राग द्वेष ना हो। प्रवृत्ति होगी तो इष्ट और अनिष्ट के रूप में अनुकूलता प्रतिकूलता का कुछ ना कुछ भाव आएगा ही आएगा। ये करना, ये नहीं करना, ये करने में अच्छा लग रहा है, ये करने में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ तो अनुकूलता नहीं है, थोड़ा वहाँ जाएंगे तो अनुकूलता बनेगी। ये प्रवृत्ति में सब संभव है, इसी का नाम प्रवृत्ति है। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति से बचने के लिए, ऐसे विकल्प और भावों से बचने के लिए यदि आपने प्रवृत्ति का परिहार कर दिया तो क्या स्थिति बनेगी? प्रवृत्ति का परिहार किया, हम इतने समय तक किसी भी क्रिया कार्य को नहीं करेंगे और परिणामों में साम्य क्षमता का भाव रखेंगे। ऐसा करते करते आप आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, समय है तो और ज़्यादा बैठे रहो, मन में शुभ भाव लाते रहो, कुछ पाठ करते रहो, स्तुतियाँ करते रहो, भजन करते रहो, चिंतन विचार करते रहो, तो तीनों समय की सामयिक के अलावा भी तुम्हारे द्वारा की जाने वाली क्रिया में क्षमता सामयिक नाम का आवश्यक पलता हुआ माना जाएगा। 3 टाइम जो निर्धारित किया गया वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा दिन में और भी हम अनेक समय में इस भाव को ला सकते हैं। इसीलिए सामयिक क्षमता का भाव समता सम्हारें निरंतर भाव में रहता है, समता नाम का आवश्यक है। स्तुति और वंदना षड आवश्यकों में 2 नाम आते हैं, एक स्तुति नाम आता है जिसे स्तुवन कहते हैं, और एक वंदना आती है। स्तुति का मतलब क्या? 24 तीर्थंकरों को ध्यान में रखते हुए उनका गुणगान करना। भाषा जो भी तुमको आती हो चलेगा, पढ़े गए पद्य चाहे संस्कृत के हों, चाहे प्राकृत के हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे अपने प्रांत की कोई भाषा के हों, चाहे किसी भी रूप में हों, आप उन सबको पढ़ें तो वो स्तुति मानी जाएगी। और यदि लय में नहीं पढ़ पा रहे हैं या लय वाले पद्य नहीं है तो सीधा सीधा भी आपने कहना शुरू किया, तीर्थंकर भगवंतों का, सलाका पुरुषों का, महापुरुषों का जो आपने गुणगान करना शुरू किया, पुण्यशाली पुरुषों का, महापुरुषों का, सलाका पुरुषों का, मोक्ष मार्गी पुरुषों का, पंच परमेष्टियों का, तो यह स्तुति स्तुवन माना जाता है। स्तुवन वो होता है कि जिसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति होती है, वो स्तुति स्तुवन नाम का आवश्यक है। लेकिन वंदना में क्या अंतर है? वंदना में किसी एक तीर्थंकर को लक्ष्य बना करके उनकी स्तुति करना, उनके नाम का गुणगान करना, एक को लक्ष्य बना करके एक की ही प्रधानता में एक का ही स्मरण करते हुए जिस समय हम करेंगे नमस्कार आदि स्तुति, तो वंदना में आएगा। मूल नायक शांतिनाथ भगवान हैं, शांतिनाथ भगवान के पद्य पढ़े, शांतिनाथ भगवान को गृहस्थ ने अर्घ्य चढ़ाया, मुनिवर ने शांतिनाथ भगवान की वंदना की, ऐसी स्तुति की जिसमें शांतिनाथ भगवान का नाम आ रहा है, तो वह उनके द्वारा किया जाने वाला वंदना नाम का आवश्यक है। उस वंदना में नमस्कृति होती है, कायोत्सर्ग की क्रिया जुड़ती है,
कितने नमस्कार करना, कितने कायोत्सर्ग करना और किस रूप में स्तुवन करना। यदि आपको गुणों का विस्तार करके करना तो भी चलेगा, और यदि ज़्यादा नहीं भी है समय, तुम्हारे पास नहीं भी आता है, तो नाम कीर्तन भी स्तुवन में आता है, वंदना में आता है। नाम नाम लेकर के भी, नाम ले लिया तो एक को ध्यान में रख करके करेंगे, जिसमें एक तीर्थंकर का गुणगान हो, वंदना हो जाती है नमस्कार करते हुए, और चतुर्विंशति तीर्थंकर सम्मिलित रूप से जिसमें स्तुवन में आते हैं वह स्तुति मानी जाती। ये दोनों आवश्यक भी स्थापना निक्षेप के जिन बिंब साक्षात सामने हो तो साक्षात सामने सामने किया जाता है। मान लीजिए प्रतिष्ठा पंचकल्याणक आदि की स्थापना निक्षेप के बिंब हमारे सामने नहीं है, तो परोक्ष में स्मरण करते हुए भी उनकी वंदना की जाती है। ऐसे स्तुति और वंदना के आवश्यक। प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण क्या कहलाते हैं? जैसे कि आहारचर्या संपन्न हुई, मुनि महाराज ने आहारचर्या की, खड़े खड़े आहार हुआ, आहार संपन्न होने पर बैठ गए। अब बैठने के तुरंत बाद शुद्धि कर लेते मुख की, जो कुछ भी है तो उसको शुद्धिकरण करना पड़ता है, शुद्धि होगी। शुद्धि के बाद में जो कायोत्सर्ग करते हैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के, और उस समय जो सिद्ध भक्ति पढ़ ली जाती है, वह अब भोजन संबंधी क्रिया का, भोजन संबंधी परिणाम का प्रत्याख्यान यानी त्याग। अब विकल्प नहीं, लेने संबंधी अब कोई भाव नहीं, लेने की क्रिया भी नहीं और लेने संबंधी भाव भी नहीं। यानी आहारचर्या होते होते लेने का भाव भी, लेने की क्रिया भी, और जैसे ही संपन्न हुई, संपन्न ना भी हो, मान लो व्यवधान आने पर अंतराय हो जाए तो बीच में ही, जैसा भी हो, बैठ गए, मुख शुद्धि कर ली और कायोत्सर्ग जो कर लिया, तो उस समय, उसी समय से प्रत्याख्यान। कब तक का प्रत्याख्यान? अगले दिन तक का प्रत्याख्यान। 24 घंटे का प्रत्याख्यान कहने में आता है, पर अगले दिन तक का प्रत्याख्यान ही मूल है। 24 घंटे के प्रत्याख्यान में कभी कभी ये असुविधा आ सकती है कि जैसे मान लो किसी दिन महाराज जी का दोपहर की बेला में आहार हुआ और 4 बजे आहार की क्रिया संपन्न होकर उन्होंने प्रत्याख्यान लिया। अब 24 घंटे का प्रत्याख्यान करना, मान लीजिए 3 बजे आहार को वो उठे थे, तो 3 बजे आहार को उठे थे और 4 बजे संपन्न हुआ, और अब यदि 3 बजे आहार को उठे थे तो 3 बजे तक का त्याग करते हैं, तो अगले दिन फिर 3 बजे उठेंगे, फिर अगले दिन फिर 3 बजे को उठेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आज की बेला दोपहर की हो गई, लेकिन कल के दिन में, कल की तिथि में, प्रातःकालीन बेला में भी महाराज जी आहार को उठ सकते। जैसे आपको सौर सूतक लगते हैं, घंटे से नहीं, दिन से। शाम को यदि कोई मिट्टी में सम्मिलित हुआ है तो रात निकली, सुबह स्नान कर लिया, उसकी शुद्धि हो गई। 24 घंटे नहीं गिनेगा, 24 घंटे गिनेगा तो फिर अगले दिन नहीं, तिथि बदल गई। सुबह भी यदि कोई सम्मिलित हुआ है तो अगले सुबह ही उसकी शुद्धि होगी। शाम को सम्मिलित हुआ है तो अगले सुबह शुद्धि हो जाएगी। ऐसे ही मुनि महाराज जियों के प्रत्याख्यान में आहार संबंधी जो व्यवस्था है, उसमें आहारचर्या संपन्न होने पर अगले दिन तक का प्रत्याख्यान कर दिया जाता। अब उसमें घंटे 24 हो तो 24 सही, और कम घंटे हो तो कम सही। तिथि बदल गई, दिन बदल गया, बात खत्म हो गई। ऐसा करके ये प्रत्याख्यान केवल आहार संबंधी ही नहीं होता। अब मान लीजिए प्रत्याख्यान हो गया, तो अब अगले दिन फिर जब आहार करने को निकलेंगे तो मंदिर में स्तुति करते हुए जो हमारा अभी तक प्रत्याख्यान चल रहा था, उस प्रत्याख्यान के भाव का यानी एक तरह से समापन कर दिया जाता है। अब हम
प्रत्याख्यान का अप्रत्याख्यान करते हैं और आहारचर्या को, आहार की गवेषणा को निकलते हैं। योग बना तो ठीक है, नहीं बना तो घूम करके वापस आएंगे, लेकिन भाव बना करके निकलने के पहले प्रत्याख्यान का अप्रत्याख्यान कर लिया जाता है। और जब विधि बन गई और सब हो गया, जब आपने सब शुद्धि बोल दी, फिर निवेदन भी कर दिया, तो जो अंजलि छोड़ करके हाथ धो के कायोत्सर्ग करते हैं, वह कायोत्सर्ग अपने प्रत्याख्यान के प्रत्याख्यान करने रूप अप्रत्याख्यान का आ जाता है। यानी अब हम आहार ग्रहण करने की क्रिया शुरू करते हैं। आहार क्रिया पूरी हो गई, फिर प्रत्याख्यान कर दिया। गुरु के पास जाकर के तो वो बाद में लिया जाता है, मूल चर्या में तो चौके में ही प्रत्याख्यान हो जाता है। इस तरह से ये प्रत्याख्यान आहार संबंधी है। प्रत्याख्यान और भी अन्य तरह से होता है। मान लीजिए किसी ने चर्चा की और चर्चा में कोई बात बढ़ गई, और मान लीजिए कोई और ऐसा हो गया भाव, अरे भाई मैंने ऐसी चर्चा क्यों कर ली, ऐसी चर्चा अब नहीं करूँगा, चर्चा होगी इसका मैं प्रत्याख्यान करता हूँ, आगे इस बात का ध्यान रखूँगा। इन सब का भी प्रत्याख्यान होता है। अन्य खाद्य वस्तुओं में जो अभक्ष्य हैं, अशुद्ध हैं, वो गृहस्थ छोड़ देता है। खाद्य वस्तुओं में इस दिन ये नहीं लेना, उस दिन ये नहीं लेना, इस तरह का लेना, इस तरह का नहीं लेना, आदि विचार विकल्प करके ये जो त्याग किए जाते, इसको भी प्रत्याख्यान ही कहते हैं। ऐसा प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण क्या है, किसे कहते हैं प्रतिक्रमण? कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम। अपने द्वारा दिनचर्या में जाने अनजाने जो भी दोष लगा हो, वह दोष मिथ्या हो, क्षम्य हो, ऐसा भाव करते हुए गृहीत व्रतों की शुद्धि का पाठ करना, गृहीत व्रतों को निर्दोषता से पालने के लिए पाठ करना, गृहीत व्रतों के लिए सावधानी और सजगता लाना, इसका नाम प्रतिक्रमण माना गया है। ऐसे प्रतिक्रमण भी समय समय पर मुनिजन तो करते ही करते हैं, गृहस्थ जन भी करते हैं, आचार्यों के लिए भी हैं। आचार्यों के प्रतिक्रमण में और मुनियों के प्रतिक्रमण में कोई पाठांतर नहीं है, पाठ वही है, लेकिन षड आवश्यकों के रूप में मुनि की चर्या में मुनियों के आवश्यकों की बात आती है, और आचार्यों को भी मुनियों के आवश्यकों के साथ साथ आचार्यों को भी जो षड आवश्यक बताए, उनमें भी इनकी विशेषता होती है। प्रतिक्रमण शुद्धि का एक साधन है, और जो पाठ अपने गृहीत व्रत होते हैं उनके पाठ होते हैं। इस तरह से प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण सामान्य से आहारचर्या आदि करने को निकलते हैं, जंगल आदि को जाते हैं, इस सब के शुद्धि के रूप में सामान्य से इरियापत प्रतिक्रमण होता है। दिन संबंधी पूरा का पूरा पाठ करेंगे तो शाम को दैविश्चिक प्रतिक्रमण करेंगे। रात्रि संबंधी पाठ करेंगे सुबह सुबह तो रात्रिक प्रतिक्रमण करेंगे। दैविश्चिक रात्रिक प्रतिदिन चलेगा, 15 दिन में पाक्षिक कर लिया जाता है। 4 महीने में अष्टानिक से अष्टानिक चातुर्मासिक हो जाता है। साल के साल चतुर्दशी को दीपावली के समय वार्षिक सांवत्सरिक प्रतिक्रमण हो जाता है। अंत में संलेखना के पहले पहले जो गुरु के समक्ष में एक अंतिम प्रतिक्रमण होता है, उसका नाम औतमार्थिक प्रतिक्रमण होता है। ऐसे प्रतिक्रमण भी आवश्यकों में आते हैं। तो षड आवश्यकों में समता, स्तुति, वंदना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग तजे तन अहमेव को, कायोत्सर्ग की एक तरह से भावभासना, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना। शरीर में अहम बुद्धि आ सकती है, परिणामों में ममकार भाव आ सकता है, तो अहंकार और ममकार के परिणामों से दूर होना
और अहंकार ममकार से परे समत्व का परिणाम लाना अपने आप में कायोत्सर्ग है। काय के प्रति ममता का, मोह भाव का त्याग करना, ये कायोत्सर्ग है। ऐसे षड आवश्यक मुनि और आचार्यों की चर्या में सम्मिलित हैं। इन षड आवश्यकों की चर्चा जब हम करते हैं तो शास्त्रों में जो जो पढ़ते हैं बहुत निकट से हम लोगों ने अपने गुरुवर की दिनचर्या में देखा है, अपने गुरुवर की दिनचर्या में देखा है। आचार्य श्री विहार करते हैं तो विहार करने में कभी कभी कुछ नियम ले लेते हैं। हमारे तुम्हारे को समझ में नहीं आता कि क्या नियम ले लिया, लेकिन विहार करेंगे ही ऐसा नियम ले लिया। अब निकलते समय प्रतिकूलता भी आए, कुछ भी होगा, लेकिन विहार करेंगे। भाव और मन में तय कर लिया तो करेंगे। विहार कर दिया, मान लीजिए उन्होंने सोच लिया कि मौन रह करके विहार करूंगा, तो हम और आप कितनी कोशिश करें, कोई भी आजू बाजू वाला कितना भी भाव रखे, लेकिन संकेत करते हुए आचार्य श्री निकल जाते, यानी मौन विहार करने का भाव है। लंबा भी चलना हो और यदि मौन लेकर के चलना तो लंबा भी चलेंगे, मौन लेकर के चलेंगे। मौन लेकर के चलें ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन आचार्य श्री कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि चलते चलते यदि ज़्यादा बातचीत की जाए या चर्चा का वातावरण बने तो ध्यान इधर उधर बढ़ता है, और ध्यान उधर उधर बढ़ने से ईरियापद समिति में कमियां आ सकती हैं। ऐसा ख्याल करते हुए आचार्य श्री अक्सर करके या तो सांकेतिक जवाब देते जाते हैं या थोड़ा सा यहाँ वहाँ ऐसा करते हुए अपने लक्ष्य को बना करके बराबर चलते हैं, टालते जाते हैं, लेकिन एकाग्रता उनकी अपनी समिति पर ही रहती है बहुत। और इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका परिणाम निकलता है कि आसपास चलने वाले लोग तो केवल आचार्य श्री को और संघ को देख देख करके चलते हैं, लेकिन आचार्य श्री और संघ तो आसपास को देखे ना देखे, नीचे जमीन पर देख करके चलने का नियम लिए है। अभी हम लोग जंगल जाते हैं तो हम लोगों को बराबर ख्याल में आता है कि कहाँ पर कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, कहाँ पर क्या है। तो कोई बात भी कर रहा होगा बाजू में तो हाँ हूँ करते बात कर भी लें, लेकिन ध्यान अपना बराबर बना रहता है। एक दिन हम लोग सुबह सुबह जंगल जा रहे, मकोड़े होते ना, कीड़े चीटे, पूरी लाइन, बिल्कुल एकदम पूरी लाइन, उनकी लंबी ट्रेन चल रही, बिल्कुल इस तरफ से उस तरफ पूरी लाइन, जितनी सड़क है पूरी सड़क पर चीटे 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 चले जा रहे। और चलते चलते हम लोगों का ख्याल चला गया। तो हम लोगों का ख्याल तो चला गया, पर बाकी लोग जो चल रहे हैं उनका ख्याल जल्दी नहीं जाता। तो जैसे ही लाइन दिखी रुक गए, सबको रोक दिया। क्यों? क्योंकि हम तो तुरंत में निकल जाते देख करके, पर ये भले मानुस कहाँ देख पाएंगे, और छोटी सी ट्रेन से बड़ी इनकी गाड़ी और टकरा जाए तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसा करके रोक देते, नहीं देखो चलो। सड़क पर चलते चलते यदि वाकई में अपना ध्यान जमीन की ओर रहता है तो बारीक से बारीक चीजें भी अपन को दिख जाती हैं, दिखती हैं। देखने का लक्ष्य हो तो दिख जाता है, और देखने का लक्ष्य नहीं हो तो फिर बड़ी बड़ी चीजें भी नहीं दिख पाती हैं। तो ऐसा करके आचार्य श्री जब चलते हैं तो बराबर अपना ध्यान बना करके चलते हैं। आजू बाजू वालों को भी संकेत देते हैं कि सावधानी से चलो, थोड़ी दूरी बना के चलो, देखते हुए चलो। कमंडल देने में भी आचार्य श्री इसलिए अब थोड़ा सा और सावधान रहते हैं कि कमंडल लेने वाले ले तो लेते हैं, लेकिन कई बार उतनी सावधानी से नहीं चलते, लापरवाही से चलते हैं आदि आदि। तो इसलिए कोई विवेकी हो, कोई ध्यान से चलने वाला हो, अच्छे से हो, तो कभी दे भी देते हैं, अन्यथा नहीं। हम लोगों को भी हम लोग देते हैं, देना भी पड़ता है। तो उनको बता करके कि भाई देख करके चलना, अच्छे से चलना, शांति से चलना, भागा दौड़ी नहीं करना आदि आदि। कई बार क्या करते हैं, ग्रस्त भावना में ले तो लेते हैं, पर
जगह कम है तो सड़क छोड़ करके घास पर चलने लगे, यहाँ भागा दौड़ी करें वहाँ भागा दौड़ी करें। आचर्षि मना करते हैं। चौके में भी पड़गाहन करते हैं, पड़गाहन कर लिया, अब मान लो कहीं दूर है चौका, वहाँ तक जाने में बीच का रास्ता कैसा है, आजू बाजू में घास भी हो सकती है, तो यहाँ परिक्रमा नहीं लगी कि एकदम बिल्कुल ऐसे फ्री हैंड होकर के भागते हैं। कोई कहीं जा, आचर्षि को देखने में आता है, फिर उसको लेते नहीं, चलो अब तुम बाहर हो जाओ क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही नहीं, जब हमारे सामने तुम घास पर चल रहे हो तो पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ घूमे होगे, तुम्हारी शुद्धि नहीं, चलो बाहर। संकेत कर देते, मना कर देते। इसलिए ये सब बातें जब ख्याल में आती हैं तो आचर्यश्री ऐसा करने वाले को विवेकी समझते हैं और ऐसा करके कार्य करने वाला विवेकी माना जाता है, उसकी शुद्धि सही मानी जाती है। आपने कपड़े पहन लिए, बहुत अच्छी बात है, कपड़े किसी से नहीं छिले, लेकिन आपके पैर यदि रास्ते में पड़े हुए कपड़ों की चिंदियों पर, इस पर उस पर, कई बार सूखे गोबर पड़े रहते उस पर इस पर, अब तुम ध्यान ही नहीं दे रहे तो तुम्हारी शुद्धि क्या है। ऐसा करके आचर्यश्री चलते समय भी इस बात की बहुत सावधानी रखते हैं। एक बार ऐसा हुआ, आचर्यश्री ने हम लोगों को संकेत दे दिया विहार करने का, फिर भी हम लोगों का मन हुआ कि अब आचर्यश्री का विहार इस दिशा में हो रहा, अपन को दूसरी दिशा मिली है, तो आचर्यश्री से बातचीत हो गई, थोड़ा सा नगर के बाहर तक भी जाने का मौका मिल गया। आचर्यश्री ने कहा ठीक है लौट जाना जल्दी, तुमको भी अपनी दिशा में जाना। फिर भी भाव बना रहा, नगर का बाहरी भाग आ गया, श्रावक भी वापस लौटने लगे, हम लोगों को भी आचर्यश्री ने आशीर्वाद दे दिया, हाँ हाँ अब तुमको भी अपनी दिशा में आगे बढ़ना, तो बढ़ गए। और आचर्यश्री ऐसा श्रावकों को फ्री करके और महाराजियों को आशीर्वाद दे के और आगे बढ़ गए। मेरे ख्याल में अचानक भाव आया कि एक बात और पूछनी है, एक बात और पूछनी है, तो अब क्या करें। आचर्यश्री तो निकल गए, हम फिर लौटे, फिर जल्दी जल्दी जाकर के आगे आचर्यश्री के पास पहुँचे। आचर्यश्री नमस्ते नमस्ते, एक बात और थोड़ी सी वो पूछना थी, चर्चा, इशारा कर दिया, अब नहीं बोलते, स्पीड बढ़ गई, अब नहीं बोलते। आचर्यश्री फिर अब पहुंचो, फिर बाद में संकेत मंगा लेना, अब यहां नहीं। अब उन्होंने मन में क्या नियम ले लिए ये पता नहीं, लेकिन यह समझते हुए भी कि कोई आवश्यक निर्देश लेने को आगे हैं, तो भी संकेत दे दिया कि अब नहीं। अब वो आचर्यश्री ये सोच करके सब दे दिया, अब हम अपने, हो सकता मौन ले लिया हो, 1-1 घंटे का मौन ले सकते हैं, आधा घंटे का मौन ले सकते हैं, कोई मन में जाप शुरू कर सकते हैं आदि। तो ये चलते समय भी सावधानी रख करके, इरियापद समिति का पालन करके अपने परिणामों को किसी तत्व के विषय में, किसी चिंतन में लगाए रखना भी आचार्यों के इस गुण में सम्मिलित होता है। ये उनकी चर्या में है। ऐसे आवश्यकों में षड आवश्यकों का निरंतर पालन करने वाले गुरुवर अपने एक एक आवश्यक से भी शास्त्र का संदेश देते रहते हैं। समता परिणाम आचर्यश्री का देखते बनता है। जब आचर्यश्री प्रातःकालीन बेला में अपनी लय में स्तुति करते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। कई बार प्रयोग किया, हम लोगों ने करवाया कि आचर्यश्री कितनी लय में स्तुति वगैरह करते हैं, इसको रिकॉर्ड करा लिया जाए। तो आचर्यश्री से पूछेंगे तो मना करेंगे, और बिन पूछे रख दो तो कुछ तो हो जाएगा। लेकिन यदि सामने रख दिया किसी ने भी, श्रावक ने, किसी भी ब्रह्मचारी ने, और आचर्यश्री का ध्यान चला गया, तो उस दिन आचर्यश्री की पक्के में कहीं ना कहीं लय बिगड़ जाएगी, क्योंकि वो सामने आ गया विकल्प एक नहीं है। फिर मोड पूरी स्तुति बराबर होगी। और किसी ने रख दिया और उस पर ध्यान चला गया तो बराबर कहीं ना कहीं वो अटक खटक हो ही जाएगी। तो आचर्यश्री बाद में कहते हैं
देखो मैं इतनी बार स्तुति करता हूं कभी कुछ नहीं होता, कोई सामने कुछ रख दे तो जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने रखवाना बंद कर दिया। लेकिन आचार्य श्री की स्तुति उनके शब्दों में, उनकी लय में हम लोगों को सुनने मिले, सबको सुनने मिले। इसके लिए फिर उपाय क्या किया कि उनके ख्याल में रहे ना, और छिप करके धीरे से कहीं लगा दिया, रख दिया, उनको पता नहीं, पूरी लय ताल के साथ में उसमें आ जाएगा। वो ख्याल नहीं गया तो पूरा आएगा। ऐसा प्रयास कराया और सफल भी हो गया। आचार्य श्री को पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी है सामने रखने पर वो फिर एक सहजता महसूस नहीं की जाती है। प्रतिक्रमण वगैरह बहुत भावपूर्वक पाठ करते हैं आचार्य श्री। कोई बीच में आ जाए तो फिर आचार्य श्री समय नहीं देते हैं। संभवतः मैंने एक संस्मरण सुनाया था, उमा भारती मुख्यमंत्री थी, वो पहुंच गई थी, ऐसा वैसा कुछ हुआ था। नहीं सुनाया हो तो आगे सुना देंगे समय आने पर, लेकिन मिला नहीं टाइम। महाराज जी भी कोई बीच में पहुंच जाए तो आचार्य श्री फिर नहीं, अपना पाठ शुरू कर दिया। ब्रह्मचारी वगैरह भी कोई बीच में पहुंच जाए और आचार्य श्री को लगा कि अब समय हो गया, या शुरू कर दिया, संकेत बाद में, अब नहीं। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि आदि, कायोत्सर्ग तो आचार्य श्री का हम लोगों ने बहुत निकट से देखा है। संघ में जब हम सम्मिलित हुए थे और प्रारंभिक अवस्था में जो 2.5 वर्ष ब्रह्मचारी अवस्था के रहे, आचार्य श्री की बैयावृत्ति आदि करते समय अनुभव की बातें सुनने को मिलती थीं। कुछ महाराज जी भी बैयावृत्ति में सम्मिलित रहते थे, हम लोग भी। तो आचार्य श्री प्रयोग अपने बताते रहते थे। शरीर को कैसे ढालना, सर्दी से बचाव कैसे करना, गर्मी से बचाव कैसे करना, बिना किन्हीं साधनों संसाधनों के, बाहरी कोई साधन संसाधन नहीं है, फिर भी सर्दी गर्मी से अपना बचाव कैसे करना। तो ऐसा करके कुछ आसनों की चर्चा आचार्य श्री बताते थे, और वो आसने आचार्य श्री के प्रयोग में है। आचार्य श्री यहाँ तक बताते हैं, उनकी साधना में है कि सर्दियों के दिन में यदि वो उस तरह की आसने लगा के सामयिक करें और उस तरह की भावना यदि भाग करके कोई मंत्र या कोई सामान्य से नमोकार आदि का जाप करें, तो सर्दी के दिनों में भी गर्मी महसूस होने लगती है, गर्मी महसूस होने लगती है। और गर्मी के दिनों में यदि गर्मी की प्रतिकूलता आ रही है तो कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें आचार्य श्री ने बहुत अच्छे से किया है कि उन प्रयोगों को करने से स्वाभाविक रूप से अपने अंतरंग की गर्मी कम होने लगती है। शीतली प्राणायाम वगैरह करने से और ठंडक महसूस भी होने लगती है। अब वो साधक के अभ्यास पर है। ऐसे प्रयोग आचार्य श्री ने कई किए हैं, कई बार किए हैं। सर्दियों के दिनों में जब महाराज और हम लोग दिसंबर जनवरी की ठंड में कमरे के अंदर कमरा और उसके अंदर भी घास या चटाई आदि का कोई ना कोई उपकरण आवश्यक ले रहे हैं, तब आचार्य श्री को देखा कि आचार्य श्री कमरों के बाहर दहलानों में पाटा लगा करके और अपना पूरा रात्रि का समय निकाल रहे हैं। ऐसा देखा हम लोगों ने। सर्द हवाएं हैं, प्रेरित भी करते थे आचार्य श्री महाराजों को, क्या अंदर बाहर आके तो देखो, बाहर आके तो देखो कैसा लगता है, बाहर आके तो देखो। अब कोई कोई महाराज जो थोड़े से रहें भी तो 2-4 दिन में या 9, 10, 11 बजे तक तो रहे, जब आचार्य श्री विश्राम में है और इनको नींद नहीं आ रही तो उठ करके अपने अंदर चले गए। ऐसा होता है। फिर भी आचार्य श्री उत्साहित करते हैं सबको।
अपनी साधना में ढालना चाहते हैं। एक बार एक महाराज जी को आचार्य ने कहा, क्यों अंदर क्यों रहते हो, बाहर आओ, बाहर रहना चाहिए। तो महाराज जी भी कहने लगे, आचार्य आपने ही तो कहा है कि अपने अंदर रहना चाहिए। तो बोले ये अंदर नहीं, ये तो कमरे के अंदर हो, बाहर आकर के साधना करो। ऐसा करके कराते हैं, हमेशा करते हैं ऐसा नहीं है। जब आचार्य के मन में आता है तो करते हैं, लेकिन सामान्य से भी यदि कमरा है, दरवाजे खिड़कियां बंद भी कर दिए, अंदर से कुछ लेना नहीं है, तो भी सर्दी का असर तो अंदर भी बहुत पड़ता है। पाटे में कोई हाथ लगाए तो दिसंबर जनवरी की रात में पाटे भी ऐसे जैसे बर्फ की सिल्ली रखी हो, ऐसे ठंडे ठंडे लगने लगते। पाटा केवल उतनी जगह जगह गर्म मिलेगा जितनी जगह पर शरीर बैठे रूप में या लेटे रूप में उतना ही गर्म मिलेगा। बाकी जरा यहां हाथ या यहां हाथ लगाओ तो पाटा भी पूरा ठंडा ठंडा लगता है। टेम्परेचर जब गिरता है तो दीवालों के अंदर भी उसका असर जाता है। सर्दी में सर्दी, गर्मी में गर्मी सहन करने का अभ्यास आचार्य श्री ने बहुत अच्छे रूप में बना लिया है। और कायोत्सर्ग आदि आवश्यक उनके जो पलते हैं, तो हम लोग भी ढलते हैं, ढालते हैं, संघ ढल रहा है, लेकिन अभी भी संघ के सभी महाराज जी एक तरफ और आचार्य श्री अपने आप में, अभी भी कोई नई बात नहीं है, अभी भी संघ के सब महाराज जी अपने आप में एक तरफ और आचार्य श्री अपने आप में एक तरफ। इतना अंतर तो स्पष्ट दिखाई अभी भी देता है। पर आचार्य श्री भी कहते हैं कि अपनी अनुकूलता से जितना करो उतना ही कम है, करना भी चाहिए। पंचम काल है, हीन संगनन है, अपने शरीर को संभाल करके सबको करना पड़ता है। जितना कर रहे उतना भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार शरीर साथ दे भी जाए तो मन हमारा इतना मजबूत नहीं हो पाता है कि हम मन को मजबूत करके प्रयोग करके तो देखें। जब साथ नहीं देखा तब नहीं देखा, पहले से ही अपन अपने इंतजाम में लग जाते हैं। ऐसा मन कमजोर जब होता है तब है, और जब मन मजबूत होता है तो विल पावर से भी बहुत सारे काम बनते हैं। सद आवश्यक, आवश्यक तो वो होते हैं जो अवश्य ही किए जाते हैं, और इन आवश्यकों को करते करते गुरुवर ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली है। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, स्तुति, वंदना आदि आदि के आवश्यकों में कई प्रेरक प्रसंग हैं जो समय समय पर संघ को और समाज को भी प्रेरणा देने वाले हैं। आचार्य श्री स्वाध्याय करने को बैठते हैं तो बड़ी एकाग्रता से स्वाध्याय करते हैं, लगन से स्वाध्याय करते हैं, रहस्य को समझते हुए स्वाध्याय करते हैं। प्रवचन देते हैं तो पूरी एकाग्रता से देते हैं, उद्देश्यपूर्ण प्रवचन देते हैं, तत्व को लेकर के देते हैं, सूत्रों को माध्यम बना करके देते हैं, मुख्य धारा से देते हैं, मूल आगम के अनुसार देते हैं। तो ये सभी चीज़ें गुरुवर के जीवन में सम्मिलित हैं, और ऐसा गुरुवर का अपना जीवन आज हम सभी के लिए आदर्शमय है। पंचाचार की चर्चा करते हैं तो दर्शन में सम्यक दर्शन के परिणामों की निर्दोषता, अंगों का पालन करना, मूढ़ताओं मदों से बचना, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि जैसे भावों को अपने जीवन में स्थान देना, सद अनायतन जैसे हम कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और उनके सेवक, पूजक आदि होते हैं, इन सब से बचना, ये सम्यक दर्शन की निर्मलता लाते हैं। और ऐसा करने से सम्यक दर्शन जब निर्दोष होता है तो उसी को आचार्यों ने दर्शनाचार कहा है। ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने में 8 अंगों की जरूरत होती है। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, अनिन्वाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार आदि आदि जो विषय हैं सम्यक ज्ञान के 8 अंगों के रूप में, उनका पालन करना, उनकी भावना अपने उसमें आना, श्रुत की ज्ञान की आराधना करना,
शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में इन अंगों का पालन करना, ऐसा करने से सम्यक ज्ञान श्रुत ज्ञान हमारा निर्दोष बनता है और ऐसा करने पर ज्ञान की सच्ची आराधना ज्ञान आराधना मानी जाती है। चारित्र आराधना के बारे में वही चारित्र संबंधी निर्दोषता, 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्तियां, ये 13 प्रकार का चारित्र मुख्य है। करण चरण की क्रिया मुनि जीवन की होती है, उसमें 13 प्रकार का चारित्र आता है। 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्तियां। महाव्रत यावत जीवन 5 पापों का त्याग करना महान व्रत है। महाव्रत इसलिए भी इनको कहते हैं, महाव्रत की 3 परिभाषाएं शास्त्रों में आई। महान महान पुरुषों ने इन व्रतों का पालन किया। महान पुरुष कौन कहलाते? तीर्थंकर आदि महान पुरुष कहलाते हैं। तो महान महान पुरुषों ने इन व्रतों का पालन किया, इसलिए महाव्रत हैं। अथवा जिन व्रतों का पालन करने से सामान्य साधारण से व्यक्ति भी महानता को प्राप्त हो जाते हैं, वो महाव्रत हैं। अथवा तीसरी बात है कि व्रत अपने आप में ही महान है, व्रत ही अपने आप में महान है। इस तरह से इन व्रतों को महाव्रत कहा। जीवन पर्यंत के लिए 5 पापों का संकल्प पूर्वक त्याग कर देना पूर्ण रूप से ये महाव्रत माने जाते। ऐसे 5 महाव्रत, 5 महाव्रतों के साथ सहयोगी प्रवृत्ति में सावधानी जो पाली जाती है उसका नाम समिति है। समिति सावधानी को कहते हैं। हम अपनी चर्या में क्रिया में जितनी सावधानी रखें वो समिति। आने जाने में चलने इरियापस समिति, भोजन आहार करते समय देख करके शोध करके शुद्धता का भोजन करना, ये ऐष्णा समिति। ऐष्णा यानी आहार संबंधी शुद्धि का ध्यान रख करके भोजन करना, ऐष्णा समिति मानी जाती। इरियापस समिति चलने संबंधी, आने जाने संबंधी, जीवों की रक्षा करते हुए ध्यान रखते हुए इरियापस समिति। ऐष्णा समिति आहार में निर्दोषता का ध्यान रख करके पालन करना, ऐष्णा समिति है। आदान निक्षेपण समिति, पिच्छी कमंडल उठाना रखना है, शास्त्र उठाना रखना है, बैठना है तो पिच्छी लगा करके, शरीर पर कोई कुछ आकर के बैठ गया है तो उसको बहुत सावधानी से परिमार्जित करके उसको हटाना, ये सब क्या है? ये तो दूसरे में, लेकिन उठाने रखने में आदान निक्षेपण, आदान निक्षेपण उठाने रखने में सावधानी रखना, किसी तरह से कोई जीव को बाधा व्यवधान ना हो। आदान निक्षेपण समिति। प्रतिष्ठापना समिति, शुद्धि करना, जंगल जाना तो कहाँ जाना, कैसे जाना। सामान्य से गृहस्थ व्रतियों को भी इसका पालन करना पड़ता, पर महाव्रतियों को तो और सब बातों का ध्यान रख करके करना पड़ता। प्रतिष्ठापना समिति, इरियापस समिति, भाषा समिति भी है। इरियापस समिति हो गई, ऐष्णा समिति हो गई, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन, भाषा समिति रह गई। भाषा समिति का मतलब क्या है? अपने द्वारा बोले गए वचनों में हमारे को हितमित और प्रियपने का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हितमित और प्रियपने का ध्यान नहीं रख पा रहे तो इससे अच्छा मौन रहो। मौन रहना अच्छा। हमेशा मौन नहीं रहा जा सकता, बोलने की आवश्यकता पड़ती है, संवाद होना जरूरी है। संवाद से भी बहुत सारे समाधान निकलते हैं। संवाद होता है तो अपन को रास्ते भी मिलते हैं। तो बोलने से समाधान भी मिलता है, लेकिन बोलने से बिगाड़ भी हो सकता है। बोलने से समाधान होता है तो बोलने से बिगाड़ भी हो सकता है। वचनों में दोनों तरह की शक्तियां हैं। माहौल को हम क्षुब्ध भी कर सकते हैं और क्षुब्ध माहौल को शांत भी कर सकते हैं। बोल तो बोल ही है, अनमोल है, इसलिए बोलने के पहले तौल लेना जरूरी होता है।
तराजू से तौल तौल करके बोलो तो बात बराबर रहेगी, और जरा अनबैलेंस्ड होकर के बोल दिया तो वातावरण बिगड़ जाएगा। शब्दों में दोनों तरह की शक्तियां हैं। तो ऐसी भाषा समिति में भाषा समिति क्या कहती है कि हमारे को वचन व्यवहार करना पड़ता है। वचन व्यवहार एक तरह से आवश्यक भी होता है, संघ का संघ के रूप में, संघ का समाज के लिए, गुरु का शिष्य के लिए, शिष्य का गुरु के लिए, परस्पर साधर्मी बंधुओं के प्रति, श्रद्धालुओं के प्रति कोई ना कोई वार्तालाप जुड़ता है। तो उस वार्तालाप में हित मित और प्रियपने का ध्यान रखें। अपने द्वारा बोले गए वचन हितकारी हों, अपने द्वारा बोले गए वचन हितकारी होते हुए भी बहुत ज़्यादा ना हो, मित परिमित हों, और फिर प्रियपने को लेकर के भी हों, यानी कड़वाहट उसमें ना हो, थोड़ा सा मधुरता को लेकर के हों। बात बराबर कहो, पूरी कहो, सही कहो। सही करने में कोई कटौती मत करो, बात को पूरी की पूरी कहो, सही की सही कहो। लेकिन यदि अपनी बात जरा खरी खरी है तो खरी खरी थोड़ी सी अखर अखर जाती है, तो खरी खरी कहना भी है तो उस कड़वाहट को, खरी खरी को थोड़ी सी शुगर कोटेड कर दो। शुगर कोटेड करने में कोई तत्व घटा नहीं है, बल्कि आसानी से अंदर चला जाएगा। ऐसा भाव लेकर के बात पूरी भी हो गई, पर उस पर ऐसा लगा दिया है कि वो तुरंत कड़वी नहीं लगेगी और अंदर जाएगी तो असर पूरा का पूरा कर जाएगी। इसको कहते हैं भाषा समिति। हित मित और प्रियपने का भाव रख करके अपनी वार्ता करना, अपना विचार रखना। ऐसे समझ लीजिए चारित्र के आचार में 5 महावृत और 5 समितियों के साथ 3 गुप्तियाँ भी होती हैं। गुप्ती की चर्चा अलग से कर लेंगे। अब इसमें चरित्राचार के बाद तप और वीर्य, तप की चर्चा हो चुकी है। 12 प्रकार के तपों को तपना, एक तरह से ये तपाचार होगा। और वीर्याचार का मतलब है अपनी सामर्थ्य को ना छिपाते हुए, बल्कि अपनी सामर्थ्य को उत्साह से उद्घाटित करते हुए इन सभी कार्यों को करने में अग्रसर होना, आलस नहीं दिखाना, प्रमाद नहीं करना, पीछे पीछे नहीं होना, उत्साह से आगे आगे बढ़ना। हाँ, हम भी करेंगे करेंगे, देखो कितना बनता है, करेंगे। ऐसा करते हुए जो भाव प्रकट किया जाता है या जो कार्य किया जाता है वह वीर्याचार की श्रेणी में आता है। ऐसे पंच आचारों से समन्वित कौन होते हैं? पंचाचार समगम आचार्य महाराजों का विशेषण है। और ऐसे आचार्यों के विशेषण में जब हम गुरुवर आचार्य श्री को देखते हैं तो पंचाचार की परिभाषाएं भी उनकी दिनचर्या में स्पष्ट दिखाई देती हैं। 3 गुप्तियां भी सम्मिलित हैं आचार्यों की व्यक्तित्व में। गुप्ति का अर्थ क्या होता? जो हमारे को गोपित करे। गोपित करे का मतलब क्या? जो हमारे को सुरक्षित करे, वो गुप्तियां हैं। महल है, अब महल की सुरक्षा के लिए परकोटा होना, ऊंची ऊंची दीवारें होना। ऊंची ऊंची दीवारों वाला परकोटा नहीं होगा तो महल सुरक्षित कैसे होगा? और जब महल सुरक्षित नहीं होगा तो महल में रहने वाला कैसे सुरक्षित होगा? तो महल और महल में रहने वाले की सुरक्षा के लिए ऊंची ऊंची दीवारों के परकोटे जरूरी होते हैं। ये परकोटे उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं। फसल बहुत अच्छी है पर खेत रोड पर है, आने जाने वालों को सुविधा है, जानवरों को भी आने जाने में सुविधा है, तो फसल भी खाने पीने की लगाई है और रोड खुला हुआ है, तो फिर क्या होगा? रखवाला कब तक बैठेगा? जरा भी यहाँ वहाँ हुआ, यहाँ वहाँ जाएगा सामान, तो क्या करना? फिर लगाओ। क्या लगाओ? बागड़। क्या लगाओ? बागड़ ही कहते ना,
बाड़ी, बाड़ी लगाओ, बाड़ी ही बागड़ ही बाड़ी का रूप है। हाँ, बाड़ी लगाओ, कांटेदार लगा दो ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। सुरक्षा के लिए बाड़ी, बागड़, तार फेंसिंग क्या कहते हैं, तार फेंसिंग कर दो ताकि कोई अंदर ना आ सके। अब तो पक्की दीवार बना दो, झंझट ही खत्म हो जाए, सुरक्षित हो जाए। ये सभी अंदर के मूल तत्व को सुरक्षित करने के लिए हैं। ऐसे ही हमारे व्रतों को, हमारी दिनचर्या को सुरक्षित करने के लिए, आत्म तत्व को सुरक्षित करने के लिए गुप्तियां हैं। गुप्तियां 3 होती हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। मन की 3 शक्तियां हैं। इन शक्तियों पर अपना यदि नियंत्रण है तो हम राजा हैं, और इन शक्तियों के अधीन हो गए तो हम गुलाम हो गए। राजा और गुलाम कौन है? कोई अलग अलग हैं क्या? नहीं, शक्तियों के आप अधीन हो गए तो आप गुलाम हो गए, और शक्तियों पर आपका कंट्रोल बना रहा तो आप मालिक हो गए, आप राजा हो गए। शक्तियां अपने पास हैं, वचन अपने पास हैं, पर हम जैसा बोलना चाहेंगे वैसे ही वचन निकलेंगे, आप मालिक हो गए। और यदि आपका कंट्रोल नहीं है तो बोल दिया बिन सोचे, और बिन सोचे बोलने के बाद जब जो हो गया सो फिर सोचते बैठे रहो ये क्या हो गया। पहले तो बिन सोचे बोल दिया, अब बिन सोचे बोलने का परिणाम क्या निकला, तो बाद में सोच रहे बैठे बैठे अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप गुलाम हो गए। उसका परिणाम आपको देखने को मिला। मन की शक्ति, वचन की शक्ति और शरीर की शक्ति, ये बल हैं, शक्तियां हैं, सभी को प्राप्त नहीं होती हैं। एक इंद्रियादिक को केवल काय की शक्ति है, बोल भी नहीं सकते, सोचना तो बहुत दूर की बात। अब पुण्य योग से मान लीजिए एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में आ गया, त्रस में आ गया, तो काय बल शरीर की शक्ति के साथ उसको वचन बल भी मिल गया। अब केवल आवाज निकाल पाएगा, ध्वनि कर पाएगा, लेकिन अक्षर वगैरह निकाल पाए कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे करके उसको वचन वर्गना आ गई, वचन की शक्ति मिल गई। और बढ़ते 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 मान लीजिए पंचेंद्री पना पा लिया, फिर मन भी आ गया, तो संगी पंचेंद्री पने में मन की शक्ति भी उसको मिल गई। सारी शक्तियों में सबसे बड़ी मन की शक्ति ही है, और मन की शक्ति के अनुसार ही वचन और काय की शक्तियां प्राय करके काम करती हैं। मन तो सब पर असवार है, मन पर कोई आज तक सवार नहीं हो सका। मन मालिक है, मन कमांडर है, इंद्रियां कुछ नहीं करती हैं। इंद्रियां तो मन ने जो इशारा किया, मन ने जो निर्देश दिए, उसके अनुसार काम करने को इंद्रियां परतंत्र होती हैं। मन ही निर्णय करता है, मन ही भाव करता है, मन की ही इच्छा इंद्रियों पर चलती है। इसलिए मन मालिक माना गया है, मन कमांडर है। तो ऐसे मन पर कोई सवार नहीं हो सका, मन सब पर सवार है। ऐसी मन की शक्ति को यदि आपने पहचान लिया तो फिर मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत। पार ब्रह्म को पाइए मन की ही प्रतीति। मन की ही शक्ति से, मन को ही पहचान करके हम अपने परम ब्रह्म आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आचार्यों के व्यक्तित्व में जो समाविष्ट 36 मूल गुण माने गए हैं, 12 तप, 10 धर्मजुत, पालें पंचाचार, षड आवश्यक, गुप्तित्रय, ये 36 प्रकार के मूल गुणों की चर्चा जो आचार्यों के गुणों में सम्मिलित है, उनके संदर्भों को रखा। संदर्भ इसलिए रखना जरूरी था कि हम अपने गुरुवर आचार्य श्री के व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर के तो चल रहे हैं, उनकी जीवन यात्रा को तो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी एक आचार्य पद पर आसीन हैं,
तो उस पद पर उनके गुणों में क्या क्या कैसे कैसे गुण शास्त्रों में आए हैं, उनकी चर्चा भी इस प्रवचन माला में बीच बीच में होनी चाहिए, ताकि आचार्यों के शास्त्रीय व्यक्तित्व का परिचय हो और शास्त्रीय व्यक्तित्व से जुड़ करके आचार्य श्री के जीवन की क्या क्या विशेषताएं रहीं, उनके जीवन यात्रा में कौन कौन से वृत्तांत घटित कब कैसे हुए हैं, उनकी चर्चा चली रही है। अगले क्रम में आपको बताएंगे कि आचार्य श्री अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाते हुए कहाँ कहाँ कैसे कैसे आगे बढ़े और क्या क्या हुआ। इन सबको सिलसिलेवार सन और संवत के हिसाब से, गर्मी वर्षात और शीतकाल के हिसाब से जो जो जितना जितना ख्याल में आता जाएगा और प्रासंगिक लगेगा उस सबको आपके बीच में रखेंगे। अभी समय आपका हो गया है, इसलिए विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की